ये हो गया, वो अपनी जगह चीज़ें हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत ख़बरें चल रही होंगी, कितनी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, कितनी एक तारीफ़ें चल रही होगी, दुनिया जान रही होगी इंडिया के बारे में। नहीं जानती होगी तो इस तरह की ख़बरों के बाद वो सर्च कर रहे होंगे यार इंडिया है कहाँ, अगर कोई नहीं जानता होगा। अब मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा किसी कंट्री का कोई ऐसा पढ़ा लिखा नागरिक होगा जो लफ्ज़ इंडिया से नावाकिफ़ हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। पता नहीं कैसा फ्लू है, कैसा नज़ला है, कैसे वायरस फैला हुआ है कराची में। काफ़ी लोगों को फ्लू हो रहा है, काफ़ी लोगों के गला ख़राब चल रहा है आजकल। तो ये है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं मेडिसिन कम ही खाता हूँ, लेकिन ये कि इस मरतबा मेडिसिन भी काफ़ी खा ली, कावा भी पी लिया, अदरक वाला, लौंग वाला, जिंजर कहते हैं जिसको, मेरे फिल्म में शायद इंग्लिश मेरी बहुत ही आला है तो माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, वीडियो का टाइटल है हिंदी में चंद्रयान 3 इसरो करंट लोकेशन। तो इस वक्त ये वीडियो अपलोड हुई है, मैं आपको टाइमिंग बता दूं, 1 घंटा पहले। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। भारत के लिए आई अभी अभी एक बड़ी खुशखबरी। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज दोपहर यानी 9 अगस्त को 1:45 पर चंद्रयान 3 को चांद की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। अब इसकी चांद से न्यूनतम दूरी 179 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1412 किलोमीटर है। यानी अब ये चांद के 179 किलोमीटर इंटू 1412 किलोमीटर के ऑर्बिट में अंडाकार चक्कर लगा रहा है। अब आगे 14 अगस्त की दोपहर 12 बजे इसे घटाकर 1000 किलोमीटर कर दिया जाएगा। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 5 अगस्त के बाद 17 अगस्त की तारीख इसरो के लिए कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगी। इस समय चंद्रयान 3 उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर चंद्रयान 2 गया था, बस आखिरी ऑर्बिट में बदलाव किया गया है। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 इंटू 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। इसरो को मिल रही इन लगातार सफलताओं के बाद आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय। बड़ी डिटेल वीडियो थी, बहुत सारी वीडियो आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है लूना के हवाले से और चंद्रयान के हवाले से। लेकिन इस वीडियो में तरीक़ेकार, अच्छा, इन वीडियोस को देख देख के हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया होने लग गया है कि ये मामला क्या होता है। मैं आम तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे ये समझता था कि मिसाइल जाएगा तो डायरेक्ट ही चांद पे उतरेगा, तो बस डायरेक्ट उतरेगा। लेकिन ये ऑर्बिट पे चक्कर लगाने वाला मुझे नहीं पता था, क्यों लगाता है चक्कर, वो एक फ़्लो बनाता है, क्या मामला है क्या नहीं, ये नहीं पता था। लेकिन ये ज़रूरी होता है, पहले एक राउंड लगते हैं, फिर राउंड लगते हैं, फिर दूरी कम होती है, फिर उसके बाद रोलर जो है वो अलग होता है, फिर उसके बाद लैंडिंग होती है। तो मतलब एक तो करंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, दूसरी तरीक़ेकार भी पता चल रहा है, एक इंसान की नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, ये मामला कैसे होता है। अच्छा, यही चीज़ शायद किसी और कंट्री के हवाले से हो रही होती, अमेरिका ने कई दफ़ा भेजा या रशिया ने कई दफ़ा भेजा, तो शायद हमें हमारी नज़रों से भी नहीं गुजरता, या हमने नोट ही नहीं किया, या इस तरह से न्यूज़ ही नहीं आई तो हमें पता ही नहीं है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ, तो बस कुछ पता चल रहा है कि यार तरीक़ेकार क्या होता है, बड़ी मतलब इंटरेस्ट पैदा होता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि 17 अगस्त बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाला दिन होगा, बहुत ज़्यादा एक ख़ास दिन होगा, और बहुत ज़्यादा एक पता चलेगा कि हाँ यार अब आगे क्या होने वाला है। 23 अगस्त को वही वाला मामला, लूना वाला मामला और चंद्रयान 3 वाला मामला, कि किस तरीके से लैंडिंग होती है, कौन पहले लैंडिंग करता है। तो ज़्यादातर न्यूज़ या ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी ही आई है कि जिसमें लूना के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट्स या कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट
चंद्रयान 3 के पास भी है कि रोलर इनका अलग है, और उसकी वजह से ये है कि वो ज़्यादा आगे पीछे भी हो के कहीं इधर उधर जाकर भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है, यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि इंडिया ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। इंडिया एक देश, देखिए ना, दुनिया में कंपैरिजन चल रहा है, दुनिया में बातचीत चल रही है, इसरो, चंद्रयान 3, तो लोग कहीं दुनिया का कौन सा ऐसा नागरिक है जिसे इस बहाने से ये नहीं पता चला होगा कि इंडिया भी कोई देश है, और इंडिया भी कोई देश है, ऐसा वैसा देश। ये पॉजिटिव, कितनी पॉजिटिव बात गई होगी कि वो चांद पे लैंडिंग कर रहे हैं, वो चांद पे लैंडिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यार वहाँ पे कोई बम ब्लास्ट हो गया तो इंडिया की खबरें दुनिया में चल रही है, और अच्छा यार इंडिया में ये हो गया, यार इंडिया में तो ये मसला चल गया, इंडिया में तो ये हो गया। वो अपनी जगह चीज़ें हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत खबरें चल रही होंगी, कितनी पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, कितनी एक तारीफ़ें चल रही होगी, दुनिया जान रही होगी इंडिया के बारे में। नहीं जानती होगी तो इस तरह की खबरों के बाद वो सर्च कर रहे होंगे यार इंडिया है कहाँ, अगर कोई नहीं जानता होगा। अब मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा, किसी कंट्री का कोई ऐसा पढ़ा लिखा नागरिक होगा जो लफ्ज़ इंडिया से नावाकिफ़ हो। अब इस तरह के बड़े बड़े इवेंट हो गए, बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए। तो एक बहुत ही खूबसूरत नॉलेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, करंट वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।